यस, वेलकम बच्चों, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। मैं कमल हंसपाल मोल कॉन्सेप्ट करवा रही थी। आईसीएसई 10th एंड 11th तीनों बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मोल कॉन्सेप्ट की एक वीडियो मैंने आपको पहले दी है। उन्हीं क्वेश्चंस में से एक सेकंड क्वेश्चन था, मैंने आपको बोला था कि मैं सेकंड वीडियो में वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो होप कि आपने पिछली वीडियो देखी है एंड उसमें जो मैंने आपको लॉजिक बताया है, ठीक है, वो आपको याद है। अगर नहीं याद तो मैं फिर से आपको बताने जा रही हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जो मोल कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उन्हें मेरी वीडियो शेयर करें। आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करें, करते हैं हम मोल कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो भाई, मोल कॉन्सेप्ट को का ये वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको वो चीज़ एक लिख दूँ, वो जो एक लॉजिक था जिसकी हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस निकालेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चंस कर दिए थे इस सेक्शन में। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, इसे देखते हैं। लेकिन वो जो लॉजिक है वो सेम रहेगा हर एक क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे लिखा है, व्हाट मास ऑफ Ca विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। देखो, 2 क्वेश्चंस मैंने पहले सॉल्व किए थे पिछली वीडियो में। अगर कार्बन है तो पूरे क्वेश्चन में कार्बन की बात करी है। ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में वाटर ही है, फाइन। लेकिन इस क्वेश्चन में कैल्शियम की बात भी करी है एंड सल्फर की बात भी करी है। कह क्या रहा है वो ध्यान से देखो। एंड जिन्होंने पिछली वीडियो अभी तक वॉच नहीं करी वो जरूर वॉच करो, तभी आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ लगेगा। सेकंड क्वेश्चन में 2 एटम्स की बात करी है, ठीक है, तो आप पिछला जरूर वॉच करो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कहता व्हाट मास ऑफ कैल्शियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। कैल्शियम का क्या मास होगा? एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको जो कैल्शियम है उसका मास पूछ रहा है, कितने ग्राम होगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। साथ में आपको एक हिंट दे रहा है कि इसके नंबर ऑफ एटम्स सेम उतने हैं। ठीक है, अभी इसके पास है नहीं है, लेकिन कह रहा है कि इसके नंबर ऑफ एटम्स उतने हैं जितने 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में होते हैं। सबसे पहले मुझे सल्फर का कॉन्सेप्ट उठाना पड़ेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि फाइंड आपको मास करना है कैल्शियम का, नो डाउट कैल्शियम का फाइंड करना है, लेकिन कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं जितने सल्फर के 3.2 ग्राम में है। तो सबसे पहले सल्फर के लिए वो रिलेशनशिप लिखती हूँ। वो क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि आप रफ वर्क में जाओ, 1 मोल ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर की बात करनी है। दिस इज इक्वल टू सल्फर का एटॉमिक नंबर, सल्फर 16 नंबर पे है और एटॉमिक मास जो है उसका 32 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसके नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, एज वेल एज ये अगर किसी क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम की बात करी है ना, लीटर्स की बात करी है, तो वो आप लिखोगे 22.4 लीटर। ठीक है, इस पूरे रिलेशनशिप में फिक्स क्या रहता है, एक ये नंबर फिक्स रहता है, एक ये 22.4 लीटर ये फिक्स रहता है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं। यहाँ पे सल्फर है, सल्फर एटम होता है, सो नंबर ऑफ एटम्स लिखोगे। ठीक है जी, नंबर ऑफ एटम्स लिखोगे। अभी दोबारा बता रही हूँ कि फिक्स क्या रहता है, 22.4 लीटर ये फिक्स रहता है एंड 66.022 वाली ये जो बात है ये फिक्स रहती है। चाहे यहाँ पे सल्फर आ जाए, चाहे यहाँ पे कैल्शियम आ जाए, चाहे वाटर मॉलिक्यूल हो, चाहे एनीथिंग कुछ भी हो, जिनको मैंने ब्लू मार्क करा है वो सेम रहते हैं। ठीक है, चेंज क्या होना है, चेंज होना है मास। यहाँ पे भी सेम रहता है, 1 मोल का ही निकालना होता है। ठीक है, ये चीज़ एंड ये चीज़ सेम रहती है यहाँ पे। ठीक है, जिनको मैंने ब्लू मार्क करा है वो फिक्स रहता है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम आ जाएगा यहाँ पे, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 1 मोल का ही निकालना होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स ही लिखने, इतने ही लिखने हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम लिखना है, 22.4 लीटर ही लिखना है। सिर्फ चेंज होगा तो ये चेंज होगा जिसको मैंने बॉक्स में डाला है। ठीक है,
देयर आर 4 थिंग्स, 4 चीज़ें हैं। एक मोल वाली चीज़ है, एक ग्राम्स वाली चीज़ है, ठीक है, एक नंबर ऑफ एटम्स वाली है, एक लीटर है। तो लीटर मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों में से 4 की 4 नहीं उठानी, मुझे 2 उठानी है। वो कौन सी उठानी, वो आपको क्वेश्चन में से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, एक तो ये चीज़ उठा लो, ठीक है, पता लग गया कैसे उठाना है। एक कहता है सेम नंबर ऑफ एटम्स एज इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, इसका मतलब सल्फर के आपको नंबर ऑफ एटम्स उठाने हैं। कहने का मतलब ये चीज़ उठानी है, बाकी ये चीज़ एंड ये नहीं लेनी। 32 ग्राम ऑफ सल्फर जो है हैज़ नंबर ऑफ एटम्स, उसमें है 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन वो कितने में पूछ रहा है, वो 3.2 ग्राम में। मैंने ये नहीं लिया अभी तक, अभी ले रही हूँ, ठीक है। 3.2 ग्राम में इसका मैं 1 ग्राम निकालूंगी, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ सल्फर हैज नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में ये जो 32 ग्राम है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। क्यों आना है, यूनिटरी मेथड, पता ना, ज्यादा से जब 1 का निकालना होता है डिवाइड में आता है। उसके बाद आपको निकालना है 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर हैज नंबर ऑफ एटम्स। इसमें कितने होंगे, खुद सोचो कितने होंगे। इसी नंबर को 3.2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ज्यादा 1 से ज्यादा का निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगी 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 32 मल्टीप्लाई 3.2। होप कि ये बात सबको पता लग गई है। नेक्स्ट क्या करना है, इसका डेसिमल हटाया जाता है, 10 नीचे लगता है, ये 32 कैंसिल हो गए। 6.022 इंटू 10⁻23, नीचे 10 है ना। अगर नीचे 10 है तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 10⁻22 जीरोज हो जानी है। कहने का मतलब 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर हैज नंबर ऑफ एटम्स, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये सल्फर में होंगे। कितने सल्फर में, कितने ग्राम में, 3.2 ग्राम में। अब आप स्टोरी लिखो कैल्शियम की, वो क्या होगी, 1 मोल ऑफ कैल्शियम किसके इक्वल, कैल्शियम का मास 40 ग्राम, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, क्योंकि 20 नंबर पे है ना कैल्शियम, तो दिस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी 22.4 लीटर। देखो ऊपर वाले में से मैंने आपको कहा था जो जो सेम रहेगा, यहाँ पे भी 1 मोल लिखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम सेम लिखने हैं, यहाँ पे ये चीज़ सेम लिखनी है। सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा, मास चेंज होगा। अब फिर से यहाँ पे 4 चीज़ें, उन 4 चीज़ों में से 2 चीज़ें उठानी है, एक क्या निकालना है, मास निकालना है। इसलिए मास वाला कॉन्सेप्ट उठा लो, इसलिए मास वाला कॉन्सेप्ट उठा लो। नंबर ऑफ एटम्स की बात करी थी कि जितने 3.2 ग्राम में है उतने इसमें होंगे, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स का कॉन्सेप्ट उठा लो, ठीक है। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे 40 ग्राम, ठीक है। यहाँ से लाइन में से आप चूज करो आपको क्या लिखना है, 40 ग्राम। अब कैल्शियम की स्टोरी चलेगी, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स हैविंग मास। कितना मास होगा बोलो, 40 ग्राम होगा। अब फिर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 की जगह पे आपको क्या करना है, आपको 1 करना है। 1 एटम हैविंग मास, दिस इज इक्वल टू 40 अपॉन ये वाला नंबर 6.022 10⁻23, ठीक है। फिर आपको निकालना कितनों का है, कितनों का निकालना है, इतनों का निकालना है। क्यों, क्योंकि 3.2 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने एटम्स लेने हैं आपको कैल्शियम के लिए। तो यू विल राइट 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स हैविंग मास। अब आप इसी नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके साथ। 40 नीचे कर दें, 40 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ करना है 6.022 इंटू 10⁻22। जब इतने नंबर ऑफ एटम्स का पता था, 1 का निकालना था तो डिवाइड किया। अब 1 से ज़्यादा का निकालना है,
ठीक है। 10⁻22 जीरोज हैं यहाँ पे, ज़्यादा का निकालना है तो क्या करना है, उसी नंबर के साथ, इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब देखा जाए तो ये नंबर सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10⁻23 जीरोज हैं, यहाँ पे 10⁻22 जीरोज हैं, तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन, ठीक है, ऊपर यहाँ पे 10⁻22 जीरोस, नीचे आके इसमें से माइनस होंगी तो क्या बचेगा 10, ठीक है, ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो गई, क्या बचा 4 ग्राम्स मास। कहने का मतलब, अब मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ कि उन्होंने पूछा था व्हाट मास ऑफ कैल्शियम विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एज इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। पहले हमने 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में नंबर ऑफ एटम्स निकाले, वो निकले यहाँ पे 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर हैविंग नंबर ऑफ एटम्स। इतने नंबर ऑफ एटम्स किस में हैं, इतने नंबर ऑफ एटम्स अगर कैल्शियम में हों, इतने 10⁻22, ये नंबर सेम, ठीक है, तो उसका मास क्या होगा, उसके लिए मैंने रिलेशनशिप लिखा, मास की बात उठाई, नंबर ऑफ एटम्स की बात उठाई, उसके लिए वो रिलेशनशिप लिखा, ठीक है। तो 6.022 10⁻23 है ना, इतने नंबर ऑफ एटम्स में का कितना मास है, 40 ग्राम है, वो लिखा। 1 एटम में कितना होगा, इस नंबर को डिवाइड किया। फाइंड कितने एटम्स का करना था, इतने एटम्स का फाइंड करना था, ये वाले एटम, यही का फाइंड करना था फाइन, क्योंकि कैल्शियम में भी इतने ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है, इसके साथ ये जो नंबर है, ये जो नंबर है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये सेम होने की वजह से कट हो गया, यहाँ पे नीचे 10⁻23 है, ऊपर वाला 22 आके नीचे एक 10 बचाएगा, जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी, 4 ग्राम आ गया। कहने का मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम के भी हैं और सल्फर के भी हैं, लेकिन कैल्शियम के इतने एटम्स का कितना मास होगा, 4 ग्राम मास, और उसका आंसर रहा ये, ठीक है। थैंक यू, होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ लगी है। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करो एंड कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपको किन क्वेश्चंस में डाउट है, वो मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।